तो मेरा नाम है विजय, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बेल्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसके रिगार्डिंग हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें इसे तैयार करना है। क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं 90% प्रैक्टिकल एग्जाम बेस पे जो है वो प्रश्न होते हैं। 10% जो है वो आपसे हार्डवेयर से पूछ लेगा और वो कुछ कुछ शॉर्टकट जो फुल फॉर्म होते हैं वो पूछ लेंगे ना। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि देखिए मेरे पास कई सारे इसमें प्रश्न हैं अटैच हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको मतलब अप्रोच के साथ ये कह रहे हैं ना कि मतलब टोटल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये फंक्शन ऐसा होता है, ये फंक्शन ऐसा होता है, मतलब कि फंक्शन और फंक्शन आपको जो है कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। ना यहाँ पर है पहला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा ये पेन हाईलाइट कर लूँ ताकि ये क्लियर बता पाऊँ आपको। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, Which type of chart is used to highlight the magnitude of change over time? आप इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए ये कह रहा है ना कि देखिए 12 से 15 क्वेश्चन पढ़िए, 60 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट से पढ़िए क्योंकि उतना ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार दिया गया है। मैंने 41 शिफ्टों का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ ना। तो देखिए यहाँ पर है कि कह रहा है कि नहीं यूज हाईलाइट। सबसे पहला बात है कि हाईलाइट मैग्नीट्यूड चेंज ओवर टाइम, मतलब कि वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्कैटर चार्ट, ऑप्शन बी एरिया चार्ट, ऑप्शन सी पाई चार्ट और ऑप्शन डी बार चार्ट। ना मेरे पास चार ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो इंग्लिश में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हिंदी में लिखा रहेगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश में क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं सारे के सारे इंग्लिश में इजिली बन जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश हिंदी में मैं आपको अनुप्रयोग कहूंगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, लेकिन इंग्लिश में मैं इसे आपको एप्लीकेशन कहूंगा तो आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हिंदी थोड़ा सा कठिन है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का तो हिंदी लैंग्वेज कैसे कठिन है मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा पैसे से बन के रखिएगा, देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या कह रहा है ना। तो चलिए इसका हम सही जवाब चलते हैं, एरिया चार्ट हो जाएगा। एरिया चार्ट, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो चार्ट है। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा चार्ट है और यहाँ पर मेरे पास एक डाटा के साथ पाई चार्ट है। ना तो यहाँ पे जो पहला वाला में आपको दिख रहा है यह पाई चार्ट है और यह वाला जो है डाटा चार्ट है ना। दोनों से जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। सर एक और अटैचमेंट होगा नहीं है इसमें। चलिए हम आपको थोड़ा सा ये ना प्रीवियस ईयर का ही बता देता हूँ। देखिए इसमें मैंने एक अटैचमेंट लगाना भूल गया। ना यहाँ पर एक पाई चार्ट का उपयोग क्यों होता है। देखिए पाई चार्ट, ये जो किसी भी चीज को परसेंट में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई चार्ट का उपयोग करेंगे। डाटा चार्ट का हम उपयोग करेंगे किसमें, ये जो एरिया चार्ट होता है इसमें हम करेंगे। या फिर जो एरिया के बाद हो गया जो शेयर मार्केट होता है वो जो ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे फॉलो करता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग करेंगे। तुरंत ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई, इसमें आपका तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हिच कमांड कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव फाइल फोल्डर वन प्लेस टू अनदर। समझ रहे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कट पेस्ट, ऑप्शन बी मूव पेस्ट, ऑप्शन सी कट मूव और ऑप्शन डी इनमें से ये कॉपी और पेस्ट। नो इसका सही जवाब हाईलाइट हो चुका है। नो चलिए हम चलते हैं इसमें। तो देखिए कोई भी चीज को हम मूव करेंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे ना, कट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कट से दो प्रश्न बने हैं। कट इज सिमिलर टू, कट कैसे है, तो यहाँ पर आपको एक कैची दिख रहा होगा। ठीक है, तो कट इज सिमिलर टू द पेयर ऑफ सीजर। नो कट इज सिमिलर टू अ पेयर ऑफ सीजर। देखिए यदि आपके पास पेन कॉपी है तो आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं मिलेगा। यार यूट्यूब पे तो कई सारे वीडियो पड़े हैं यार, किसी तरह से बना के डाल दो, बच्चा देखना ही देखना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए सारा चीज कंटेंट क्लियर है, सारा चीज क्लियर, व्यवस्था क्लियर है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और नोट कीजिए। नो यहाँ से हम कट करेंगे और दूसरी जगह क्या करेंगे, हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। तब क्या होगा ना कि ये जो है एक एक कंटेंट किसी दूसरी जगह जाके फाइल या फोल्डर या फिर टेक्स्ट जो भी होगा मूव हो जाएगा ना। आप बोलिएगा कि सर हम तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं जी बिल्कुल आप कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो पीछे में एक यहाँ पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये एक हाइलाइटर है। यानी कि आप कह लीजिए कि ये कॉपी मतलब डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इसलिए हम इससे इसका उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया किस कमांड का हम उपयोग करेंगे, जो फाइल को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। यहाँ पे पूछा नहीं कि एक स्थान पे कॉपी यानी कि डुप्लीकेट करके दूसरे स्थान पर डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच व्हिच टैब अंडर द फाइंड ऑप्शन। ठीक है, एमएस वर्ड में जो है फाइंड ऑप्शन कहाँ रहता है, होम टैब या होम मेन्यू, व्यू मेन्यू, मेलिंग या फिर इंसर्ट। नाउ इसका सही जवाब हो जाएगा होम।
ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अटैचमेंट लगा के रखा है। ना यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एडिटिंग ग्रुप है, इससे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड में बताऊंगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये जो फाइंड ऑप्शन है, ठीक है, ये फाइंड ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। ये यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये फाइंड ऑप्शन है। नॉट, ये तो होगी फाइंड ऑप्शन की बात। नो, नेक्स्ट हम यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इससे एक और प्रश्न पूछा गया है। तो इन द देखिए इन द यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा गया है। इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में, इन एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में, मैं हिंदी बताते चलूंगा, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में अंडर द होम टैब, समझ पा रहे हैं, अंडर द होम टैब या अंडर द होम मेन्यू, इन द सब मेन्यू ऑफ एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि होम मेन्यू, अंडर द सब मेन्यू, या फिर उसके अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है। फाइंड, रिप्लेस, एडिटिंग सेलेक्ट दे देगा आपको, और एक एक इससे अलग दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइंड, रिप्लेस और उसके बाद सेलेक्ट, ये तीन चीज हमेशा एडिटिंग में टूल्स में रहती है अवेलेबल, ठीक है, इससे हम एडिटिंग करते हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो भी आएगा वो जो है नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बेल्ट्रॉन जो है ज्यादातर नोट वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज नॉट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ठीक है, इनमें से जो है ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल यानी कि जो ग्राफिकल दिखा सकता है, सफारी, लिनक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा। मेरे पास यहाँ पे कई सारे ब्राउजर है, ठीक है, लेकिन इनमें से एक जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। नाउ तो फाइनली मैं यहाँ पर एक मूव चलता हूँ आंसर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लूनेक्स है। लूनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप खोलते हैं मोबाइल को तो वहां पर लिखा था एंड्रॉइड, इसी तरह से कंप्यूटर में भी लगे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंटरनल काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे सफारी हो गया, सफारी क्या है ना, सफारी देखिए, अब थोड़ा सा ये स्पेलिंग का मिस्टेक जहां भी होगा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर है, इसमें इमोशन और ये त्रुटि थोड़ा सा इमोशन नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ा सा त्रुटि भी होती रहती है, जो कि लैंग्वेज को इसमें थोड़ा सा सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपनी बस की बात है, लेकिन थोड़ा सा उसमें समझ देना पड़ता है। लेकिन आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो आप उसे ना इग्नोर करते चलिएगा, क्योंकि देखिए मैंने भी ट्रांसलेट करके ही इसे बनाया है, ऐसा नहीं। मेरे पास भी कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया बात इसकी। तो चलिए हम लूडेक्स पे चलते हैं। लूडेक्स मैंने बताया कि ये क्या है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर वो होता है ना, जैसे ये हम हमारे पास एक क्रोम है, तो क्रोम में हम क्या करते हैं, क्रोम में हम चलाते हैं क्या, क्रोम में हम वीडियो चला लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास क्रोम है तो हम क्या करते हैं, इसमें फोटो भी खोज लेते हैं, वीडियो भी चला लेते हैं, और भी कई सारे काम कर लेते हैं। इसी तरह से ओपेरा क्या है, ओपेरा एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, और सफारी भी एक ब्राउजर है। सफारी एक शायद एप्पल का ब्राउजर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ना, इसे आप सर्च करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये लंबा समय तक बना रहेगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि द सीपीयू, सीपीयू का जो स्पीड है वो किस में मापा जाता है, ठीक है, जीबी, एमबी, टीबी और हर्ट्ज। नाउ द सीपीयू का जो ये जो है मापने का जो तरीका है वो हर्ट्ज है। नाउ इसके बाद है नेक्स्ट, जो डैश इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए जब आप हार्डवेयर पढ़ रहे होंगे तो इस बात की आपको अच्छी से जानकारी चल गई होगी कि जो कंप्यूटर का सेट बनता है ना, वो टोटल 4 प्रकार के पार्ट्स मिलके बनते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, जिसे मॉनिटर, और उसके बाद सीपीयू, उसके बाद कीबोर्ड और फिर माउस। और उनमें से माउस जो है एक ऐसा पार्ट है जो पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि ऑप्टिकल सेंसर पे काम करता है। माउस में आप रेड कलर का देख रहे होंगे, वो सेंसर पे काम करता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें से कीबोर्ड क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। और उसके बाद देखिए ट्रैक बॉल क्या है ना, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखा है, चलिए आप देख लीजिए। यहाँ पर ये मेरे पास पेन है, और उसके बाद ये ट्रैक बॉल है, और फिर माउस जो जिससे मैं अभी बता रहा हूँ वो माउस है, ठीक है ना। तो ये पेन टूल है, और यहाँ पर पेन टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नोकी बना हुआ है, और एक पॉइंट की तरह है, ठीक है, एक पॉइंट की तरह है। और ये जो है हमारे पास ये इस कहाँ कहाँ यूज होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है एक प्रकार का यंत्री है जो कि पॉइंट करने के लिए दर्शाया जाता है। जनरली ये सब बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और में यूज़ होते हैं किसी भी इलाज को उपयोग करने के लिए, जहाँ पे बड़े-बड़े मशीन लगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ से मेरे पास हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन थोड़ी सी भारी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है लिखने में, इसलिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा है।
यदि आप इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। इसलिए क्योंकि मैं वीडियो लाते रहूँगा और क्लियर मेंटेनेंस में लाऊँगा। ऐसा नहीं कि यार आओ किसी भी तरह से उठा के डाल दो, बच्चा पढ़ता ही है। अब पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। जब क्लियर नहीं रहेगा सारा चीज़ तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। नो यहाँ पे है डाइस इज अ लिटिगेट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएट परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क। और देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिंटर पे लेके आ रहा हूँ। प्रिंटर यानी कि प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 41 शिफ्टों में 10 20 से 30 क्वेश्चन होंगे आसपास में अप्रॉक्स, मैंने बनाया रखा है। सिर्फ उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो वो बड़ी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे आप एक साथ देख लेंगे वहां पर। फिर मैं जो है एक साथ मैं मेल मर्ज का जो मेल मर्ज से जितने भी प्रश्न पूछेंगे सारा का सारा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मेल मर्ज के बाद इसी तरह से एक्सेल में जो देखिए सबसे बड़ी बात है, एक्सेल में थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल की जरूरत है। मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन लगा दूंगा, आप देखिएगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन कैसे मैं करता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा फॉर्मूला के साथ वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर ना इसका सही जवाब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है जिसमें एक स्पेशल काम हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ना यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया, हर एक शिफ्ट में लगभग पूछ ही लिया है। कोई शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें छूट गया हो। ठीक है, लगभग क्वेश्चन ये शिफ्ट में पूछ ही लिया गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ये क्या है कि कौन सा करेक्ट है। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है। ये सब कुछ भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर तो पहले से अवेलेबल था और मैंने यहाँ पर ये इसका आंसर सही, इट इज डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पर टास्क होगा यहाँ पे टीएस के लिखा गया है, जबकि होना चाहिए था टीएस के टास्क। ठीक है, टास्क फॉर द यूजर यानी कि ये एक स्पेशल पर्पस डिजाइन के लिए बनाया गया है। ना देखिए एक ही क्वेश्चन को दोबारा किस तरह से पूछा गया है। अब देखिए ना यहाँ पर है डाइस इज डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। देखिए सेम क्वेश्चन आया एकदम सेम टू सेम, सिर्फ हल्का सा मतलब ये कह रहे हैं घुमा दिया गया है, बाद में सारा का सारा चीज सेम है। ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बार बार। अब देखिए बेल्ट्रॉन में क्या पूछेगा, एक्सेल वर्ड एमएस पावर पॉइंट और ब्राउजर, यही चार ना इंटरनेट पूछेगा। अब इन्हीं चार को आप इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि चार से जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो बस उतना ही पढ़ के जाना है जितना कि हम क्वालिफाई कर जाए। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज अ शॉर्टकट सेविंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा यार सेविंग व्हाट इज सेव होता है और सेव का शॉर्टकट क्या होता है, ये पूछ देखिए थोड़ा सा इसमें लगा दिया कि सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, सेविंग ए डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछा है। अब कहीं पर भी पूछेगा तो इसका सही जवाब एक ही ना होगा, कंट्रोल एस। अब देखिए कंट्रोल एस तो ये पूछा है, साथ में एक और पूछ लिया है F12। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा तो उसमें पूछ लिया है कि F12 सेव एज कमांड। ठीक है, सेव एज कमांड इन एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट, सारा का तो सारा तो सेम ही ना होगा, F12 में होगा। नौ इस तरह से है। नौ वर्कबुक कैन बी एनक्रिप्टेड विद पासपोर्ट फ्रॉम द व्हिच मेन्यू। कह रहा है कि जो एनक्रिप्टेड ऑफ द पासपोर्ट होता है वो किस मेन्यू में होता है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो जैसा था मैंने वहां पर ऐसा लिया, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना ये फाइल हो जाएगा। देखिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक रिव्यू मेन्यू होंगे और रिव्यू के बाद एक हो जाएगा फाइल। तो यहाँ पर यदि दोनों ऑप्शन में यदि आपके पास यदि फाइल और रिव्यू में यदि बेसिकली चुनना हो तो हम सबसे पहले फाइल को चुनेंगे। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया रिव्यू को, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एनक्रिप्टेड विद पासपोर्ट यदि हम करेंगे तो कहाँ जाएगा, फाइल में जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नो रिव्यू इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि बेसिकली प्रायोरिटी पहले दिया जाता है फाइल, उसके बाद रिव्यू मेन्यू में जाते हैं। तो रिव्यू मेन्यू में हम जाएंगे, लेकिन रिव्यू मेन्यू का भी कुछ वर्कशीट से रिलेटेड हो गया तो वो सबसे हमें जो काम होता है उस पर जो सुरक्षा लगाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। अब देखिए प्रोटेक्ट जब हम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, उसमें किसी भी तरह का अनवांटेड चेंजेस एंड प्रिवेंट एंड द अदर चेंजेस, यानी कि किसी के द्वारा उसमें छेड़खानी ना किया जाए, इसी तरह से ना हम सोच करके करेंगे। तो बस वही होता है और ये पूछा भी गया है। देखिए ये बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर नहीं पास हो पाइएगा। क्योंकि पिछली बार के मैंने जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें मैंने देखा है कि 16 नंबर 14 नंबर 12 नंबर 18 नंबर, अब बाद में किसी किसी का 30 और किसी का 45। ठीक है, ये सब जो है मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सही से कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है बच्चे को।
ठीक है, और आपके पास तो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अब देखिए वीडियो को, वीडियो बढ़िया लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ना यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए ये रिव्यू में है यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर फाइल मेन्यू, जब ये आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो फाइल मेन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे जो है सब ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है एक इनकैप्चुलेट विद पासवर्ड, यहाँ पर लगाने का है। जब आप जाइएगा तो वहां पर, अब देखिए जब यहाँ पर आइए गया है तो मैं थोड़ा सा ये इसके मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा ये ना बैक करके और ये मिटा देता हूँ। ना देखिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जब मैं आ गया हूँ तो थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाए, अब देखिए इसमें से पूछ लिया गया है कि प्रूफिंग टूल्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा। अब मेरे भाई बताओ प्रूफिंग टूल्स के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, चलो चलो जल्दी बताओ। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सब पहले से अवेलेबल है, थेसिस पहले से अवेलेबल है, वर्क बुक स्टैटिक पहले से अवेलेबल है। इसका शॉर्टकट किस क्या होता है मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, मैं ऐसे कमेंट बॉक्स हाईलाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, आप पढ़िए, आप खुश रहिए, काफी है। नहीं सब्सक्राइब कीजिए कोई मतलब नहीं है, वीडियो मेरा जब आएगा तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपके पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई ने बताया है, आप देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, होता है देखिए, अब होता है ना कि टीचर एक बार मिलता है तो उसे लगता है कि अरे यार पूरा ज्ञान एक ही बार में निकाल दो, बच्चे को लगता है कि यार इसके पास क्या क्या ज्ञान है, पूरा ज्ञान एक ही बार में निकाल दो। ठीक है, इस तरह से होता है ना। यहाँ पर मैं देखिए, तो यहाँ पर स्पेलिंग थेसिस एंड वर्क स्टैटिक, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, ये वर्ड की बात कर रहे हैं, और एक्सेल में आप जाके चेक कर लीजिएगा। कंट्रोल CTRL लिखिए और उसके बाद शिफ्ट लिखिए, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सी, ये होता है वर्ड काउंट। लेकिन ये अभी तक मैंने एनालिसिस की तक अभी तक नहीं पूछा कि इसमें से पूछेगा प्रूफिंग टूल्स में ये कौन सा नहीं है ना। ये था प्रूफिंग टूल्स की बात। उसके बाद हम इसमें चलेंगे तो थोड़ा सा ये कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कमेंट को कैसे मिटाएं, यानी कि हम कमेंट को कैसे डिलीट करें एक साथ। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है ना, कि हम कमेंट में जाएंगे उसके बाद सारा के सारा चेंज करेंगे। जब इस तरह का प्रश्न मैंने लेके आऊंगा आगे, इसमें है कि नहीं है, आगे भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। नो नेक्स्ट है हमारे पास इफ द टू टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, टेस्ट टू सेल की नीड टू बी ज्वाइंट। देखिए जब ज्वाइंट की बात जब भी आ जाए और सिंगल सेल में, ज्वाइंट की बात जब भी आ जाए और सिंगल सेल में, तो आप ना इसका एकदम आंख मूंद के सर मारिए कि मर्ज एंड सेंटर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर के कई सारे ऑप्शन है। जब हम मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना के रखा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ये मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर किस में आपको होम टैब में मिलेगा, होम टैब या होम मेन्यू कह लीजिए। ठीक है, होम टैब या होम मेन्यू, होम टैब या होम मेन्यू में जाइएगा तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, ड्रॉप डाउन में क्लिक करने के बाद ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये हमारे पास ये चार ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। ये ऑप्शन में पूछा गया है कि अंडर द होम मेन्यू, ठीक है, या सब अंडर द होम मेन्यू सब मेन्यू मर्ज एंड सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नोट वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए मर्ज एंड सेंटर तो पहला इस क्वेश्चन का हुआ। ठीक है, और नोट वाले में ना ये तीन आपको दिए रहेंगे, एक दो और तीन, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड अक्रॉस एंड मर्ज एंड सेल। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेल्स को लिए हुए हैं। सेल यानी कि जो ये कोशिका वाली सेल नहीं होता है, ये एक यूनिट है जहाँ पे हम काम करते हैं एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीन सेल है ना, और इन तीनों सेलों को यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, 1 2 और 3। और इन तीनों सेलों को जो है एक साथ हम क्या करेंगे ना, मर्ज करेंगे। मर्ज यानी कि मिलाएंगे। तो हम क्या करना होगा ना, पहले इन तीनों को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इस मर्ज एंड सेंटर पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैटेगरी ऑफ द फंक्शन फार्मूला इन एक्सेल। देखिए फंक्शन फार्मूला एक्सेल इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए लॉजिकल फार्मूला है, फाइनेंस फार्मूला है, उसके बाद डेट एंड टाइम फार्मूला है, और उसके बाद फार्मूला के और भी कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये पाइवट टेबल था। अच्छा देखिए फार्मूला के और भी कई सारे ऑप्शन है, फार्मूला के और भी कई सारे ऑप्शन, यानी कि स्टैटिक फार्मूला आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का फार्मूला मिल जाएगा, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मिल जाएगा। तो ये सब तो मिल जाएगा, इनमें से कौन नहीं है ये पूछा है। आप समझ रहे हैं कि कितना डीप में नॉलेज आपको पूछ रहा है। नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा, ये नियम है इसका ना। यहाँ पर मैंने एक पाइवट टेबल लगाया है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कि नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली एक सिलेक्ट रेंज को पहले पाइवट टेबल सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, और डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर
जो इंसर्ट टैब है ना या इंसर्ट मेन्यू, उसमें जाते हैं और उसमें से हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पाइवट टेबल के कई सारे मेरे पास ये फील्ड्स ऑप्शन, और जिसे हम यहाँ पर फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं, फील्ड, कॉलम और रो और वैल्यू के नाम से जानते हैं। ना इसमें काम क्या होता है? काम ये होता है कि डाटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। डाटा का एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब होता है कि हम किसी भी डाटा को अच्छे तरीके से हम रिपोर्ट को देख सकते हैं, साधारण भाषा में। नो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जहां पर जरूरत है प्रेजेंटेशन में पिक्चर की जरूरत है, प्रैक्टिकल की जरूरत है, वहां पर मैंने पिक्चर लगा दिया, उसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मैं ये सब नहीं लगाया हूँ, ठीक है। ना व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट स्मार्ट आर्ट ग्राफ। देखिए, ये इसमें कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कौन सा नहीं है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में जब आप ऑप्शन में जाइएगा, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू मिलेगा। और इसमें भी इंसर्ट मेन्यू में कहाँ? इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको इलिस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाने के बाद आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट। ना स्मार्ट आर्ट के अंदर मिलेगा आपको कई सारे, जैसे ये रिलेशन हो गया, हिटैची हो गया, साइकिल हो गया, ये सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इसमें वर्ड आर्ट आपको नहीं मिलेगा। वर्ड आर्ट का एक अलग से फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आप समझ रहे? देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब उसके अंदर प्रश्न पूछा गया है ना। अब इसके अंदर तो ये ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसके अंदर भी पूछ लिया है कि साइकिल के अंतर्गत कौन सा नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। ये सीधा सीधी बात है। जो जो बात है ना, वो मैं आपको मुंह पे बोलूंगा। ये नहीं कि हाँ यार पढ़ लो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करना पड़ेगा भाई। अब ये सोच के मत चलिए कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ द डाटा सोर्स ऑफ द मेल मर्ज। मेल मर्ज जब हम सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब कि जो कंप्यूटर अपनी भाषा में समझता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, उसे हम कहते हैं एमडीबी। जो मेल मर्ज का जो एक्सटेंशन फाइल होता है उसे हम कहते हैं एमडीबी। और ये जो डॉट एक्ससी है ना, जब हम किसी भी फाइल को रन कमांड में ओपन करेंगे, ठीक है, विंडोज की तरह से 4 लोगो होता है, और विंडोज की के साथ हम प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रन कमांड का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। रन कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली हम इस रन कमांड में जाएंगे, और रन कमांड में जाने के बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड को ओपन करना है तो हम लिखेंगे winword डॉट एक्ससी, ठीक है। ये सही तरीका है और ये पूछा भी गया है। नो नेक्स्ट। अब देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये हम कह रहे हैं ना कि मेरे पास 2500 का टोटल सीट याद है, और ये जो है ये पूछा गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब 2 बार 3 बार मैंने एक क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ और बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वेब ब्राउजर। अब देखिए, प्रश्न पहले भी मैंने लेके आया था, ब्राउजर इनमें नहीं है। देखिए, ब्राउजर कौन सा नहीं है इसमें? भाई पिंग नहीं है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। और यहाँ पर नोट भी पूछा गया है। अब देखिए, ये पिंग क्यों नहीं है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ईज होता है, ईडीजी ईज होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर होता है उसमें ईज लिखा होता है। क्लियर? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये हार्डवेयर का पार्ट है और ये रटने वाला पार्ट है, ठीक है। ये माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बाद बाकी प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर भी एक प्रिंटर का पार्ट है, और स्पीकर भी, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर का हिंदी क्या होता है मुझे नहीं मालूम। ये स्पीकर, जो स्पीकर जिसे हम आवाज वॉइस और सुनते हैं वो, ठीक है। तो ये सारा के सारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा समझ समझ के चलिए। ये नहीं कि हाँ यार ऐसे आया मैं ऐसे बता के चला गया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा पढ़ने में मन लगाइए। हाउ कैन वी कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल। ये कह रहा है ना कि एक सेल में हम कॉपी करेंगे फॉर्मूला को, दूसरे सेल में हम कैसे यूज करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, यही ना करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, सिंपली यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। पेस्ट को हम कॉपी करेंगे। हाउ मेनी चेंज केस आर अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। देखिए, चेंज केस, यदि आप मैक्रो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि आपने पहले क्लास डीसीए का कर चुका है, ठीक है। चेंज केस कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। चेंज केस कितने होते हैं? अपर केस, लोअर केस, राइट राइट मोस्ट, टॉप मोस्ट, ये जो मतलब ये होता है ना टगल केस। तो ये सब केस होता है जो कि कैपिटलाइज ईच ओवर। तो ये केस होता है और इसमें 5 होते हैं। अब याद कर लीजिए, अब आपको देखने का समय नहीं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, पहला जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा था, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबल लैंग्वेज यूज हो रहा था। दोनों पूछा गया, आप ये याद रखिए। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबल लैंग्वेज, ए डबल एस ई एम बी एल, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में कौन सा पूछा गया? असेंबल लैंग्वेज, ए डबल एस ई एम
असेंबलिंग, LE, असेंबल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन? पासपोर्ट प्रोटेक्ट एक्सेल फाइल विदाउट इंटर पासवर्ड। ये क्या रहना है कि हम बिना पासवर्ड डाले हुए पासपोर्ट प्रोटेक्ट फाइल जो है एक्सेल में, हम क्या एक्शन ले सकते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? फाइल तो ओपन होगा लेकिन जो है कंटेंट उसमें दिखेगा नहीं, यही ना होगा, यही बात यहाँ पे लिखा गया। फाइल तो ओपन होगा लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो दिखाई नहीं देगा ना। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये स्पष्ट नजर आ जाए। देखिए क्या है ना कि ओपनिंग द फाइल ओपन द फाइल तो ओपन होगा लेकिन इसका कंटेंट नहीं दिखेगा। देखिए मेल मर्ज में एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप बढ़िया से इसे पढ़ ले। मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विद द लिस्ट क्रिएट मल्टीपल कॉपीज। कह रहे हैं ना कि मेल मर्ज जो है डिजाइन देता है एक डॉक्यूमेंट का जो कि बहुत सारे क्रिएटिव और मल्टीपल कॉपीज देता है। और ईच एंट्री लिस्ट, जो भी एंट्री लिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस लिस्ट को क्या कहते हैं? उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? डाटा सोर्स कहते हैं। डाटा सोर्स जब भी हम मेल मर्ज बनाते हैं तो उससे पहले हम डाटा सोर्स का उपयोग करते हैं, फिर जाके हम डाटा सोर्स का उपयोग करते हैं, फिर जाके मेल मर्ज बनता है। Which of the following is the most closely related to the function operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम के नियर नजदीक में कौन सा है? कर्नल है, ठीक है। कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मेरे पास सीपीयू है और इस सीपीयू पर थोड़ा सा ये इस तरह से कांटे निकले होते हैं और इसी के बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेट किया जाता है, जो कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि कोई आइटम है और इस बीच में जो है कर्नल लगा हुआ है, इसके ऊपर कुछ और है, नीचे से सीपीयू है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड। डुप्लीकेट वैल्यू हम कैसे हाईलाइट करेंगे? ना तो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करने के लिए हम सबसे आसान तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करने के लिए या तो फिर डाटा वेलिडेशन दिया रहेगा तो वहां से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर सिंपल डिलीट। जब हम डिलीट करते हैं तो फाइल कहाँ जाता है? रिकवर होके रिसाइकल बिन में जाता है। बस ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे दिया गया फ्रीज पैन। हम फ्रीज पैन को हम कहाँ से ऑप्शन को हटाएंगे और या फिर लगाएंगे, यही बात पूछा गया है। और किस टैब में? फ्री, तो व्यू में है, आसान शब्द है ना। इसी तरह से आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन पढ़ते चलिए। ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडोज, क्या रहा है ना कि एप्लीकेशन विंडोज के ऊपर में ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडोज सजेस्ट टू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो है एप्लीकेशन का नेम, यानी कि सबसे ऊपर में यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम का नेम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार कहते हैं ना। ये सब बेसिक में मैं मतलब बता चुका हूँ। देखिए ये सब पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको डीसीए पे, थोड़ा सा ये। और देखिए फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट कमांड क्या होता है? अनइंस्टॉल। जब कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट कमांड क्या करेंगे? WMIC प्रयोग करेंगे कमांड माध्यम से, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट सब सब्सक्रिप्ट? देखिए सुपर सब्सक्रिप्ट और सब, सुपर यानी कि ऊपर, सब यानी कि नीचे, नीचे वाले यहाँ पर पूछ लिया गया है ना। नीचे के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, उसके लिए हम होगा सब सब्सक्रिप्ट। सुपर के लिए क्या होगा इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, समझेंगे तो आप पढ़ते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो देख के चुपचाप सो जाते हैं। मैं ये मान के चलूंगा। पढ़ाई का मतलब होता है थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और पढ़ाई कीजिए ना। हो तो फॉलोइंग द नोट। देखिए नोट वाला फिर पूछ लिया है। मैंने आपको बताया था कि नोट वाले प्रश्न, और ये प्रश्न तो एकदम आता ही आता है, एकदम रट के चले जाओ, आना तय है, ठीक है। ये फाइल मैनेजमेंट में देता है, मेमोरी मैनेजमेंट शेड्यूल देता है, लेकिन बिलिंग का ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ द रो। कह रहा है ना कि इसमें आप पहचानिए कि हम रो के अंतर्गत जो हाइट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, लेकिन कैसे? अब देखिए हाइट को बढ़ाने और घटाने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट रो करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे, फिर सेल्स में जाएंगे। अरे अरे रुको जरा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो ये बता रहा हूँ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अरे मुझे याद है यार, स्टेप बाय स्टेप याद है। सबसे पहले हम जाते हैं रो, सेलेक्ट करते हैं रो को, फिर हम होम टैब में जाते हैं, फिर सेल्स ग्रुप में जाते हैं, फिर उसके अंदर फॉर्मेट चुनते हैं, फिर उसके अंदर सेल साइज चुनते हैं और फिर रो का हाइट चुनते हैं ना। यहाँ पे हो गया खत्म। अब देखिए ये खत्म हो गया, लास्ट था यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और पढ़िए मन से। अब देखिए मैंने चैनल का जो है लोगो नहीं लगाया, इसका मतलब ये मत समझिए मेरे पास समय नहीं है ये सब लगाने के लिए। हाँ यूट्यूब था, आपने अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा फिर वीडियो आएगा तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप कंटेंट ऑफ क्वालिटी और इस तरह से समझाया नहीं गया पूरे यूट्यूब पर। अब जो मैं वीडियो लाऊंगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच का होगा।
जो वीडियो बन चुका है वो तो ऐसे बना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।